हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को थ्रू ग्राफिकल मेथड के साथ कैसे सॉल्व करना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। इसको हम बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। वो क्या होती है हमारी जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या है, इसमें हम क्या है दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। एक हमारा x है और एक हमारा y है। ठीक है, तो इसको होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो मतलब हमने क्या है दो इक्वेशंस का पेयर का कंपैरिजन करके क्या है वैल्यूज x और y की निकालनी होती हैं। तो जो आपका बेस पे 1 लिखा हुआ होता है उसका क्या मीनिंग है कि आपने क्या है इसको जो पहली इक्वेशन गिवन है उसके साथ कंपैरिजन करना होता है, और जिनके बेस के नीचे 2 लिखा होता है उसका मीनिंग क्या है जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साथ आपने क्या है इस इक्वेशन को कंपैरिजन करना होता है। तो हियर आपका जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों a1, इधर आपका y का कोफिशिएंट क्या है b1, c1 आपका क्या है कांस्टेंट है। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो देखो ये a1 मेरा क्या है इस केस में 2 है, क्योंकि x के साथ हमें क्या गिवन है, कौन सा कोफिशिएंट गिवन है 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा a1 है बच्चों वो मेरा 2 है। सिमिलरली b1 मेरा क्या है, b1 क्या है जो आपका y का कोफिशिएंट होता है। तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो b1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। c1 आपका क्या होता है पहली इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू। तो पहली इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव की 6 लगा हुआ है, तो हम एज इट इज ही नेगेटिव का 6 लिखेंगे। सिमिलरली आपने क्या है सेकंड इक्वेशन को सेकंड के साथ क्या है बच्चों कंपेयर करना है। ओके, तो हम लिखते हैं कि हमारा a2 क्या है, a2 हमारा क्या है बच्चों x का कोफिशिएंट क्या गिवन है मुझे 4, तो हम इसको 4 लिखेंगे। आगे क्या है हमारा b2 क्या है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन में गिवन हमारा है नेगेटिव का 2, और c2 क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू बच्चों क्या है गिवन, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी नेगेटिव का 4, तो हम इसको क्या है नेगेटिव का 4 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी क्या है रेशोज की वैल्यू लिखनी होती है। रेशोज मतलब आपने जो a वाले टर्म वाले नंबर है जैसे a1/a2 सॉल्व करके लिखना है। इधर a1 हमारा क्या है बच्चों 2 और a2 क्या है मेरा 4, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, मतलब a1/a2 की रेशो क्या आ गई आपकी 1/2। ओके, ऐसे ही सिमिलरली आपने क्या करना है बच्चों b1/b2 करना है। ठीक है, b1 हमारा क्या है बच्चों पॉजिटिव का 1 और b2 क्या है मेरा नेगेटिव का 2, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। और इसको हम क्या है डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव बच्चों नहीं लेते, हम इसको क्या है नेगेटिव को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि नेगेटिव का क्या मीनिंग है कि पूरी की पूरी जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है ना, तो हम इस नेगेटिव साइन को क्या है ऊपर लिख लेंगे। ऐसे ही हमने कांस्टेंट कंपेयर करना है c1/c2। c1 है बच्चों हमारा नेगेटिव का 6 और c2 है हमारा नेगेटिव का 4, तो बच्चों नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इसको सॉल्व करने से क्या पता चला 3/2 आंसर आया है। अब आपने क्या करना है, जो तीनों रेशोज आ रही है ना इनको कंपैरिजन करके देखना है। पहले आपने इसको इसके साथ कंपेयर करके देखना है। तो मुझे अब बताओ क्या आपका इस केस में a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल आ रहा है, मुझे बताओ। a1 है बच्चों मेरा 1/2 और b1/b2 क्या है मेरा -1/2, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो मतलब a1/a2 की रेशो b1/b2 की रेशो के इक्वल नहीं है। अब इसका क्या मीनिंग है, जब भी आपकी ये दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल नहीं आती, इसका क्या मीनिंग होता है कि जो आपकी लाइंस होगी वो क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों वो एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। यहाँ पर क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा स्टॉप करती हूँ और आपको क्या है थोड़ी इसके बारे में समझाऊंगी। अब देखो बच्चों,
ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं कि जैसे अभी हमारा फर्स्ट केस था, यही था ना कि जब आपकी A1/A2 की रेशो B1/B2 की रेशो के इक्वल नहीं आई, तब हमारा क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है। ठीक है, उसमें हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ग्राफ बना दिया है ऐसे ऐसे। अब देखो, वन सोल्यूशन का मीनिंग है कि ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपकी तीनों की तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, उस केस में आपकी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक लाइन के ऊपर एक लाइन बिछी हुई होती है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों देखो कितने सोल्यूशन आएगी, यहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कितने कितने देखो। तो इस केस में आपके क्या है, मैनी सोल्यूशंस आ जाते हैं। और जब देखो बच्चों आपकी जो पहली दो रेशो है ए और बी की, ये तो इक्वल आ जाए, लेकिन आपकी सी वाली रेशो के इक्वल ना आए। ठीक है, कि मतलब पहली दो आपकी रेशोज इक्वल हो और वो थर्ड के इक्वल ना आए, उस केस में आपकी पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं कि ऐसा आपका क्या है, ग्राफ बनेगा। तो अब देखो क्या इसमें कुछ भी आपका लाइंस क्या इंटरसेक्ट करिए या टच करिए, नहीं, तो मतलब पैरेलल के केस में आपका क्या है बच्चों, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था कि आप क्या है, जब आपकी ऐसी वैल्यूज आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। अब मुझे पता चल गया कि ये ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग बनेगा। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन गिवन है, हम इस ग्राफ पे क्या है, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स कैसे हम फाइंड करेंगे, थ्रू इस इक्वेशन की हेल्प से। तो हम क्या है, पहले ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या है बच्चों, पहले ये इक्वेशन लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन की हेल्प के साथ मैं क्या करूं, ऐसे आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। ठीक है, ऐसे आपने क्या है, एक टेबल बना लेना है जी। हमारी क्या है, पहली इक्वेशन थी, ऐसे एक आपने लाइन लगा देनी है। इधर आपने x की वैल्यूज अज्यूम कर लेनी है, इधर आपने y की। आपकी मर्जी है बच्चों, आप क्या है, ग्राफ को बनाने के लिए हमें दो दो ही पॉइंट्स की क्या है, ज़रूरत है। आप चाहो तो 3 भी फाइंड कर सकते हो, 4 भी फाइंड कर सकते हो, तो मुझे 2 ही चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले x को 0 अज्यूम करूँगी। x को मैं क्या है, 0 अज्यूम करूँगी, मतलब x की वैल्यू 0 है। अब इस x की वैल्यू 0 को हम क्या है, इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x मतलब 2 × 0 + y - 6 = 0। 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 + y नेगेटिव का 6 = 0। तो ये हो जाएगा y - 6 = 0। ये नेगेटिव का 6 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +6। मतलब जब आपका x 0 है तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज करेंगे। सिमिलरली हम अब क्या है, x की वैल्यू अब मान लेते हैं 1 है। अब हम 1 पुट करेंगे। बच्चों आपकी मर्जी है, आप 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, लेकिन वैल्यू छोटी से छोटी अज्यूम करो। ठीक है, और एक सिंपल सी वैल्यू, नेचुरल नंबर आप क्या है, अज्यूम करो, या फिर होल नंबर। अब हम इस केस में x की वैल्यू 1 लेट करते हैं, तो पुट करो 2x + y - 6 = 0। x की वैल्यू को अब 1 पुट करेंगे, प्लस का y - 6 = 0। 2 × 1 क्या होता है, 2 + y - 6 = 0। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव का 6 है, ये पॉजिटिव का 2 है, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। देखिए -6 +2 क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, मतलब वैल्यू क्या है आपकी माइनस होगी। 6 में से 2 माइनस किया तो 4। अब मुझे बताओ 4 नेगेटिव का आएगा कि पॉजिटिव का, नेगेटिव का। क्यों, जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो है हमारी 6 के साथ आपका नेगेटिव है, तो मतलब आपकी रिजल्टेंट वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ओके, तो हमारी इस केस में क्या आ गया, y - 4 = 0। अब इस -4 को उधर लेकर जाओ तो +4 आ जाएगा। मतलब जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो इसी के साथ हमारा पहला टेबल तो बन गया पहली इक्वेशन का। ठीक है, अब हम क्या है, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे और दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। सेम हम वैसे ही करेंगे, ऐसे एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हम x y की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या है, इस इक्वेशन में x को y 0 नहीं अज्यूम करूँगी, y को 0 अज्यूम करके देखूंगी। ठीक है, कि जब आपका y 0 है, अब हम क्या है, इसको इसमें पुट करेंगे तो बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है।
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब y की वैल्यू 0 है तो 4x एज इट इज ही 2 इंटू 0 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x। जब नेगेटिव 2 आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएंगी। माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 0 को एलिमिनेट ही कर दो क्योंकि 0 के क्या है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ मतलब नहीं है। रह क्या गया आपका नेगेटिव का 4 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव का 4 है स्टूडेंट्स, इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आएंगे तो जब जे इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। ये 4 जो है आपका क्या है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करने से क्या आता है 1 आता है, तो मतलब x की वैल्यू 1 है। बच्चों इज इक्वल्स टू का फंडा आपको पता ही है ना कि जब कोई भी वैल्यू आपकी इधर ऐड हो रही है तो इज इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होने से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इज इक्वल्स टू के इधर आने से वो वैल्यू क्या है ऐड होती है। अगर मान लो कोई भी नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के इधर, जब इधर आएगा तो उसको डिवाइड कर दो। अगर इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू के इधर, जब ये नंबर इज इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा है कि आपने उल्टा कर देना है, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या है एक और वैल्यू अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि अब y की वैल्यू क्या है हम 2 लेंगे, ठीक है, कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x एज इट इज ही माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 है, 2 इंटू 2 क्या होता है आपका 4, ये माइनस साइन है तो माइनस एज इट इज ही, अगला भी नेगेटिव 4 एज इट इज ही। अब ये 4x एज इट इज ही बच्चों। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं ऐड होते हैं। 4 प्लस 4 क्या आता है आपका 8 आता है, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये 4x ये नेगेटिव का 8 है वो इज इक्वल्स टू के इधर जाकर पॉजिटिव का 8। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बच्चों डिवाइड होगा। 8 को 4 के साथ डिवाइड करने से वैल्यू क्या आती है 2। दैट मीन्स बच्चों जब आप y को 2 पुट करते हो तो आपकी x की वैल्यू भी क्या आती है 2 आती है। अब देखो ध्यान से देखो हमारे क्या है ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने की वैल्यूज आ चुकी है। अब इधर हम लिख लेंगे। देखो जब आपकी पहली वैल्यू क्या है पहली इक्वेशन की, जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो y की 60, एक ये पॉइंट मिल गया। जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो y 4 है, ये हमने पॉइंट लिख लिया कि x की वैल्यू 0 y की 60, x की 1 है तो y की 4 है। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट करने पे आपने क्या करना होता है, आपने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर y की। ये ग्राफ पे प्लॉट करने की वैल्यू का क्या है कि जनरल फॉर्म है, x इंटू वाई लिखते हैं हम, ओके, कि पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर बाद में क्या है आपने y की वैल्यू लिखनी होती है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, जब आपका x1 है y क्या आता था 0, मतलब x1 y 0, ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है जब आपका x2 है y भी हमारा 2 है, तो दूसरा पॉइंट मिल गया 2 इंटू 2। अब आपने इन दो और इन दो पॉइंट्स को क्या है प्लॉट करना। पहले हम इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ये ग्रीन कलर से हम ग्रीन कलर की लाइन बना देंगे, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ईजी हो जाए। तो बच्चों देखो 0,6 है, 0x है मतलब ये x 0 है और ये हमारा 6 है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। इसी पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों, इसी पॉइंट पे हमारा 0,6 आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 1,4, मतलब जब आपका x1 है y कहाँ है 4, मतलब यही पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जब आपका x1 है y 4 है। तो मैंने इसी पॉइंट को ऐसे लिख लिया, जब आपका क्या है x1 है y क्या है बच्चों 4, ये पॉइंट मैंने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या है सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, जब आपका x1 है y 0 है, x1 है, x1 यहाँ पर है y 0 यहाँ पर है, तो मतलब यही पॉइंट रहेगा आपका। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, जब x आपका 1 था और y आपका क्या है 0 है, x1 है, तो यही बनती है लाइन। अगला क्या है 2,2, 2,2 मतलब जब आपका x भी 2 है y भी 2, ये वाला मतलब ये लाइन होगी, तो मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ओके। हम इसको मार्क कर लेंगे, ये हो गया हमारा
2,2। अब देखो ग्रीन कलर वाले को ग्रीन कलर से मैच करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, अब ये वाले इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या है मैच करोगे, एक लाइन बनाओगे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमने ऐसे, देखिए ध्यान से, क्या दोनों पॉइंट्स आगे इंटरसेक्ट हो रही हैं? यस। अब इस पॉइंट पे हमारे क्या है, सॉरी बच्चों, दोनों पॉइंट्स क्या है इंटरसेक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही हम अब क्या है इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे जो हमारे ब्लू कलर के हैं, इन दोनों को मैच करेंगे। चलो इनका भी क्या है, हम ब्लू कलर की लाइन लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को क्या है मैच करेंगे, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी होगी, फिर से इनको ठीक करेंगे हम थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, देखो ये क्या है मैच हो चुकी हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 2,2। हमें फाइंड करने की भी नहीं जरूरत। देखो ये पॉइंट है, इधर भी 2 है और ये वैल्यू भी 2 है। मतलब इस केस में हमारी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई वो क्या आई, ये वाली वैल्यू, सॉरी हमारी जो जे वाली वैल्यू है वो कौन सी आई है बच्चों, वो आई है हमारी 2,2। ये हमारी क्या है, ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 2,2 हमारे क्या है, जहाँ पर लाइन क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पता चला कि मेरी इस केस में x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू भी क्या आई है 2 आई है। तो इसी के साथ हम क्या है, ऐसे ही हम क्या है जो ग्राफिकल मेथड के साथ क्या है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमें ये भी पता चल गया कि इस इक्वेशन का क्या है, ओनली वन सोल्यूशन है, वन ही सोल्यूशन है ना, एक ही सोल्यूशन आया, हमने एक ही वैल्यू फाइंड की है, एक ही हमारी x की आई है, एक ही हमारी y की आई है। तो मतलब जब भी आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग हो उस केस में हमारा क्या आता है, ओनली वन सोल्यूशन आता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, आपने ये क्राइटेरिया याद रखना है, ओके, कि A1/A2 नॉट इक्वल जब आएंगे B1/B2 के, तब आपका ग्राफ क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। इसी के साथ ये वीडियो भी फिनिश होगी। हम अगली वीडियो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ क्या है सॉल्व करना सिखाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बच्चों।